फॉर्मर एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के ज़रिए आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें एएमयू के जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी वगैरह तकरीबन 20 से 22 लोग शामिल हुए और उसके अलावा तकरीबन 50 अलीगरियन यहाँ पर बैठे एक साथ बैठ कर के, और ये फैसला किया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें किस तरह से रणनीति बनाई जाए, उसको लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद लखनऊ का दौरा भी करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दौरा कर एक रणनीति बना करके ये फैसला करने वाले हैं कि मुसलमानों को किस तरह से यूनाइट किया जाए और किस तरह से मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है सियासत में उसको हासिल किया जाए। क्योंकि अब जिस तरह से ये मैसेज आ रहा है कि तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों का नाम लेना पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, चाहे लिंचिंग हो या कोई भी मामला हो, कोई भी सेकुलर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी मुसलमान का नाम लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुओं का वोट खिसक जाएगा। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, इसी को लेकर रणनीति बनाई गई। हमारे साथ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब हैं, जो अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन में भी रहे हैं, ऑफिस बेरर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। अदीब साहब, क्या मकसद था आज की इस मीटिंग का? शकील साहब, इसमें जो बात आपने इनिशियली कही, यही एक दर्दनाक कहानी है कि जो पार्टियां अपने को सेकुलर कहती हैं वो खौफज़दा हो गई और उनके दिमाग में ये बात आई कि मोदी के आने के बाद, क्योंकि 2014 में मोदी ने यह फैसला किया था कि हम माइनस मुसलमान हाकिम वक्त बनेंगे, और वो बन गए। उसके बाद कांग्रेस ने कमेटी बिठा ली और कहा कि हम इसलिए हार गए कि हम मुसलमान नवाज कहलाते थे। उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली और इसको देखते देखते अखिलेश की पार्टी, मुलायम सिंह के आने के बाद अखिलेश मालिक बने, उनकी पार्टी मायावती, या जैसा आपने कहा, इन सब को ये ख्याल आया कि मुसलमान जाएगा कहाँ, क्योंकि 92 के बाद, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों के दिल में एक बात आई थी कि हम बीजेपी को हराएंगे। तो इनको ये ख्याल हुआ कि अब तो मुसलमान जाएगा कहाँ। आज मसला ये है कि छोटी छोटी पार्टियां, जैसे मल्लाहों की पार्टी है, राजभर की पार्टी है, पटेल की पार्टी है, कोई सेंटर का मिनिस्टर बन रहा है, कोई स्टेट का मिनिस्टर बन रहा है, एक होड़ लगी है कि उनका 2% 3% वोट कैसे हासिल किया जाए, विद द एंटिसिपेशन कि ये 20-22% मुसलमान ये जानवरों की तरह बीजेपी को हराने के लिए हमारे पास आएंगे। क्योंकि अब इस मुल्क में इलेक्शन मुद्दे पे नहीं होता, हिंदू मुसलमान पे होता है। 35-40% जहन ऐसा तैयार हुआ है कि मुल्क तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए, मियाँ को तो ठीक करना है। और एक उसका जहन में यह है कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मोदी उसके आइकॉन हैं। तो 35-40% वोट की सिक्योरिटी उनके पास है। अब जो बैलेंस दूसरे लोग बचे 60-65%, वो अपने को सेकुलर तो कहते हैं, लेकिन डरे हुए, सहमे हुई पार्टियां हैं। यानी आपको अंदाज़ा है कि राहुल गांधी डायरेक्ट अटैक करते हैं, पहला लीडर है नेहरू के बाद जो आरएसएस को डायरेक्ट अटैक करता है, लेकिन उसकी पार्टी फ़ौरन ये कह देती है कि ये शिव भक्त हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, क्योंकि हिंदू वोट न खिसक जाए। तो जब उस पार्टी की जिसकी बुनियाद सोच गांधी के ऊपर रही हो, जिसके अमल नेहरू ने किया हो। भाई, तो यही बात तो ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए, और उसी को लेकर के वो उत्तर प्रदेश में उतरे हैं कि कोई भी सियासी पार्टी मुसलमानों का नाम नहीं ले रही। वोट चाहिए, अखिलेश को भी वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों को साथ पे बिठाना स्टेज पर या मुसलमानों की बात करना। अभी उन्होंने जिस तरह से परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में MY की परिभाषा ही बदल दी। उसको उन्होंने ये कह दिया, महिला और यूथ जो मुस्लिम और यादव हुआ करता था। जी देखिए, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो बहुत से मुसलमान कह रहे हैं, और मैंने ये बात मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से करी। सोनिया गांधी को ख़त लिखा, ममता बनर्जी को ख़त लिखा, लालू जी से बात करी, उनको ख़त लिखा
दूसरी छोटी पॉलिटिकल पार्टी से मिला, आप लोग मिल के लड़िए और हमको हमारी हैसियत दीजिए। लेकिन जब ये लोग हैसियत नहीं दे रहे हैं तो ओवैसी हों या दूसरी मुस्लिम पार्टियां हों, वो बाउंड टू कम बैक, वो आएंगी। वो मुसलमानों के लिए भी नुकसानदेह होंगी और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होंगी। इसलिए कि जिस मुल्क की बुनियाद सेकुलरिज्म पे रखी गई हो, वो मज़हब के नाम पर अगर पार्टियां चलेंगी, एक पार्टी तो चल ही रही है, अब उसकी नकल में मायावती भी मंदिर बना रही हैं, वो भी वहाँ जा रही हैं। अखिलेश भी आज मैंने देखा एक और मंदिर बनाने जा रहे हैं। उस मुल्क में आम आदमी पार्टी वहीं से शुरुआत जी, आम आदमी पार्टी ने वहीं से शुरुआत की है। उस मुल्क में जब एक मस्जिद को और मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, तो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां आवाज़ निकालने को तैयार नहीं हैं। तो ये जो आज जो अलीगढ़ के उन हजरात की जिन्होंने अपने किसी न किसी वक्त में अपने दौरान तालीम अपने स्टूडेंट्स की क़यादत की थी, आज वो सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम एक प्लेटफार्म बनाएंगे, और वो प्लेटफार्म पार्टियों को मजबूर करेगा कि अगर आप अपनी पार्टी के वजूद के लिए लड़ रहे हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं, अगर आप मुल्क को बचाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, और अगर आपकी ये गलतफहमी है तो मैं आपके ज़रिए बता देना चाहता हूँ अखिलेश को भी और दूसरी पार्टियों को भी कि ये ओवैसी या दूसरी मुस्लिम पार्टियों को हल्का न समझें, और मजबूरन मुसलमान एक का एक तबका ऐसा होगा और वो कहेगा कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो हम अपना वोट ज़ाया यहीं करें। इसके नतीजे में हिंदू वोट और जुड़ेगा। हम लोग इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, इस मुल्क के वजूद को, इस मुल्क के तसव्वुर को बचाने के लिए आज तैयार हुए। हमसे सीनियर भी हजरात आए, वो हमसे सीनियर थे, उनकी कई ऐसे लोग हैं, एक डॉक्टर हैं वो भी वहाँ प्रेसिडेंट थे, अली अमीर, वो तो बिल्कुल बीमार हैं लेकिन वो भी पकड़ा के आए। और नौजवान जो हैं इनसे कहा गया है कि आप जिस पार्टी में हैं रहिए, लेकिन ग़ुलामों की तरह नहीं। और जो ये मुसलमानों ने तरीक़ा बना लिया है कि इलेक्शन कोई जश्न है या कोई मेला है। तो साहब यही तो बात है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम वोटर बाशऊर नहीं है। अगर हम बंगाल की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, दोनों स्टेट को बहुत करीब से मैंने कवर किया, तो आखिरी वक्त तक कोई बोलने को तैयार नहीं रहता, बिल्कुल खामोश रहता है और खामोशी से एक प्लानिंग करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चीज़ नज़र नहीं आती। इसी के लिए कोशिश हो रही है। ये जो अगर ये पढ़ा लिखा तबका, देखिए कोई कस्बा, कोई बड़ा शहर या छोटा शहर ऐसा नहीं है जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बिरादरी ना हो। पूरी दुनिया में है, उत्तर प्रदेश और बिहार में बिलखुसूस बहुत हैं। मुख्तलिफ़ पार्टियों के ग़ुलाम बन के रह गए हैं। उनको इसका अंदाज़ा नहीं है कि मुसलमान कौम की नस्ल की हालत क्या हो गई है। अब उनको जगाने का काम हम ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और करेंगे कि ये अगर 2-3 महीने में ये लोग इस बात पे तैयार नहीं होते हैं तो फिर हम लोग कोई फ़ैसला करेंगे। शायद ये फ़ैसला भी करना पड़े जो कि भाई हम हट जाते हैं इलेक्शन से, तब पता लगेगा। आज अखिलेश इस गलतफहमी में है कि सारा अहिर वोट उनके पास है, कैलकुलेशन करते हैं वो, ये गलतफहमी है उनकी। 20-22% तो ऑलरेडी भाग चुका है बीजेपी में, और जिस दिन ये पता लगेगा कि मुसलमान अब वोट नहीं दे रहा है तो 50% जो है वो बीजेपी में चला जाएगा पावर के साथ। क्योंकि अब लड़ाई आइडियोलॉजी की नहीं है, आज का नेता पावर हासिल करना चाहता है, और वो पावर उसको ये मिल रही है कि भाई ये 20-22% जो जाहिर हैं ये मजबूरन वोट देंगे। क्या ये सीधा बीजेपी के लिए रास्ता खोलना नहीं होगा? आ जाए। 24 कैरेट का हिंदुत्व बिक रहा है। 24 कैरेट का अगर सेकुलरिज्म नहीं बेच रहे हैं आप, और 14 कैरेट का सेकुलरिज्म बेचना चाहते हैं तो हमें नहीं चाहिए। हमारी हैसियत क्या है? आप तसव्वुर कीजिए कि आप दलित ने एम्पावरमेंट पाली है, दलित को 4 बेत मार के दिखाइए, सब पार्टियां वहाँ खड़ी होती हैं। दलित अगर ख़ुदकशी कर लेता है तो कमीशन बैठ जाते हैं। मुसलमान खड़ा खड़ा लिंच कर दिया जाता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके। तो ऐसे माहौल में
हमको क्या करना चाहिए। आज के मौजूदा दौर में मेरा अपना ख्याल है, हमारे पास कोई लीडर और रहबर नहीं है। अब इनफरादी क़यादत नहीं हो सकती, इज्तिमाई क़यादत करनी पड़ेगी, और इज्तिमाई क़यादत अलीगढ़ के वो तलबा करेंगे जिन्होंने अपने दौर में यूनिवर्सिटी की क़यादत की है, वो सियासत को समझते हैं। ये पहली कोशिश है कि वो हजरात जो इसके अहल थे वो सब एक साथ खड़े हों, अपनी पार्टी में रहें जिस पार्टी में, लेकिन ग़ुलाम बन के नहीं, अपनी हैसियत के साथ रहें। ये मुद्दा था। इसमें हम लोग, इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए थे। कुछ लोग इसलिए नहीं आए कि एक साहब की वालदा का इंतकाल हो गया था, कुछ बारिश यूपी में ऐसी हुई कि 2-4 ज़िले में लोग निकल नहीं सके। प्रदीप भाई, ऐसा नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें बहुत पहले से प्लानिंग होनी चाहिए? जब इलेक्शन आता है तभी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, इसी तरह की जद्दोजहद होती है। ये तो एक मुसलसल जद्दोजहद होनी चाहिए। देखिए, मैं तो पिछले कई सालों से फ़िक्रमंद था, लेकिन अब हालात इतने ख़राब हो गए कि ये हमारे अबरार साहब, इन्होंने, ये ख़ुद कैंडिडेट हैं, इन्होंने कहा कि अगर ये मसला है तो हम इलेक्शन से हट जाएंगे। और फिर इनकी समझ में ये बात आई, इन्होंने हमसे और हमारे और कुलीगों से बात की। फिर ये आज़म बेग साहब जयपुर से तशरीफ़ लाई, ये 90s में वहाँ प्रेसिडेंट थे, और मैं तो 66 में था, आज 54-55 साल पहले। तो एक पूरा लंबा सिलसिला है। अब देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन ये ज़रूर बात है कि हमने आज से नहीं 2500 साल से हमने मुस्तक़बिल का कोई खाका बनाना छोड़ दिया था। हम माजी में रहने वाली कौम हैं, इसको जगाने का काम उलमाए कराम का था, उन्होंने नहीं किया। आज कोई ऐसा मसला हो जाए कि फ़लाँ की गर्दन काट दो तो 500, 5000, 50,000 मुसलमान आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों का मुस्तक़बिल क्या होगा, तुम्हारी हैसियत क्या होगी, ये जो समाज है इसने ये देख लिया कि दलित जो है वो तो अब IPS बन गया, IAS बन गया, बिजनेसमैन बन गया, समाज में उसकी पोजीशन हो गई। वो जो तबका जो जूते बनाता था, जो मैला उठाता था, वो देख रहा है कि ये कौम तैयार करेंगे जो उठाएगी। तो ये आखिरी कोशिश है। अगर यूपी में हम लोग फेल हो गए और ये हुकूमत वापस आ गई, तो जो अपने को अभी सेकुलर कह रहे हैं, इसमें भी दौड़ लगेगी। 2024 में वो भी आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। कैसे कैसे लोग, कहाँ कहाँ के लोग, आप सोचिए। मेरे तो कितने जानने वाले, रीटा बहुगुना, जगदम्बिका पाल, ये जितने थे, ये पावर में चले गए, क्योंकि अब तो सियासत पावर की है। हमको अपनी कोशिश करनी चाहिए। देर हुई है, लेकिन इस नौजवान ने, मेरे साथी ने ये फ़ैसला किया और हम सब लोगों ने लब्बैक कहा इस पर। चलिए, ये पहला, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से अभी आपने कहा कि 35 से 40% वोट है जो बीजेपी का फिक्स है, वो हिंदूवाद के ऊपर उनको वोट देगा, तो क्या अभी जिस तरह के हालात देखने में आए पिछले 2 साल में देश के, और अब जो इकनॉमी के जो हालात हैं, या अभी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जिस तरह से कोविड के दौरान गंगा के किनारे लाशें दिखाई दी, और अभी फिरोज़ाबाद और कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पूरी तरह से बच्चे लगातार वहाँ पर मर रहे हैं, सैकड़ों बच्चे मर गए हैं। उसके बावजूद क्या गैर मुस्लिम जो हिंदू है, हिंदू वोटर है, वो अभी भी बीजेपी के साथ? देखिए, मैंने बताया ना कि एक जहन है, RSS ने एक जहन ऐसा तैयार कर दिया है कि ये सारी मुश्किलात और सारी परेशानियों की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमान के पास है, मुसलमान की वजह से हो रहा है। और उसके जहन में ये एहसास कमतरी की एक निशानी होती है। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि मौजूदा हाकिम जो हैं ये जाहिल भी हैं और कम अक़ल भी हैं। इन्होंने, ये महज़ब भी नहीं है, डेमोक्रेसी को बिलीव भी नहीं करते। हमारे इख्तिलाफ़ात अटल बिहारी वाजपेयी से नहीं थे, लेकिन ये जो सिस्टम आया है, मैं आपसे एक मिसाल के तौर पे एक बात कह रहा हूँ। मोदी ने बीजेपी को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। अब बीजेपी का नाम नहीं आता है, अब ये आता है मोदी है तो मुमकिन है। यानी
बिल्कुल वो स्टाइल है जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में हिटलर को सब जानते हैं, हिटलर की पार्टी को कोई नहीं जानता। आज बीजेपी वहीं खड़ी है। तो जब ये शक्ल पैदा हो जाए कि शख्सियत परस्ती इस हद तक आ जाए और वो कौम जिसने अपने कौम को खून को बांटा, सेकुलरिज्म की बुनियाद रखी, आज उसके नाम पर इलेक्शन हो रहा है कि मियाँ को ठीक करना है। तो मियाँ को जागना चाहिए और मियाँ को समझना चाहिए। और ये काम अगर अलीगढ़ बिरादरी अपने हाथ में ले लेती है और उसकी क़यादत वहाँ के पुराने लीडरान ले लेते हैं जो यूनियन में रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क भी बच जाएगा और मुसलमान भी बच जाएगा। ये मेन मुद्दा था जिस पे आज हमारी गुफ्तगू हुई। शुक्रिया मोहम्मद अदीब साहब जो हमसे बात कर रहे थे, ख़ासतौर से आज जिस तरह से फॉर्मर स्टूडेंट लीडर एसोसिएशन AMU के जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने एक लाहे-अमल तैयार किया है, एक रणनीति बनाई है उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर, उस पर आपने विस्तार से बात की। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।